गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू, क्विकली ज्वाइन करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन कर रहे थे, है ना? शायद रेन मैन प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है, चलो उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चंस ही करने हैं, थ्योरी तो हो चुका था। लेट्स टेक अ सिचुएशन। ठीक है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। यहाँ पर एक आदमी मस्त इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, तो इसको रेन जो है, इसने अपना छाता ऐसे पकड़ा हुआ है, तो इसको जो रेन है बाबू वो आते हुए दिख रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टल से एंगल देखें तो ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है। ये एंगल जो है वो आपका थोड़ा कट रहा है क्या? हाँ लगता है। तो ये एंगल 30 डिग्री से इसको रेन आता हुआ दिख रहा है ऐसे। फिर इस आदमी ने क्या किया, अपने स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, है ना? तो ये अब जाने लगा 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, तो यही बारिश इसको ऐसे आता हुआ दिखने लगा। ठीक है, हम्म, इसने अपना छाता कुछ ऐसे रखा है और ये एंगल आपको दिया गया है 45 डिग्री। हाँ, बड़े सिंपल टाइप के प्रॉब्लम होते हैं बाबू, यही एक दो वैरायटी होता है, मैं आपको सारे वैरायटी करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके का सिचुएशन है ना? एक आदमी पहले 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, है ना? एक आदमी पहले 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, तो उसको बारिश इस डायरेक्शन में 30 डिग्री से आता हुआ दिखा। फिर उसने अपने स्पीड को बढ़ा के 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो अब उसको बारिश इस डायरेक्शन में 45 डिग्री विद द वर्टिकल आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेक्टर निकालना है। ये जो वेलोसिटी वेक्टर दिया है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है, और ये वाला वेलोसिटी भी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है। कल सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि मैन के वेलोसिटी के कारण जो रेन आपको दिखता है, या मैन चलते हुए मैन को जो रेन दिखता है वो हमेशा वी आर एम होता है, रेन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन। जबकि रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी बॉडी के मोशन पे डिपेंड नहीं करती है ना, वो रेन का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, तो वो सेम रहेगा। थोड़ा ट्राई करो इसको, देखो कैसे करोगे, है ना? इजी है ये भी। वेलोसिटी ट्रायंगल से किया करो, क्वेश्चन जल्दी भी बनेंगे और आसानी से भी बन जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स बनाने आना चाहिए। सोचो कैसे करोगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बाबू बॉडी के मोशन के इंडिपेंडेंट होता है। ये 5 से चले या 10 से चले, उससे वी आर जी चेंज नहीं होता कभी, है ना? तो जो इस ट्रायंगल का वी आर जी होगा वो इस ट्रायंगल का वी आर जी होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो। ट्राई करो, है ना? क्वेश्चन मिले तो उसको ट्राई किया करो। पता है तुम, बच्चे क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जब से ये ऑनलाइन पढ़ाई हो गया है ना, तब से बच्चे क्या करते हैं, है ना? जैसे बिंग टीचर्स हमारे पास मान लो 1.5 घंटे का विंडो है, 1.5 घंटे का एक लेक्चर ले रहे हैं, तो उसमें हमको इनफ क्वेश्चंस कराने होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है दिया 5 मिनट टाइम, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बच्चों को तो पता ही है कि सर तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, तो सॉल्व करेंगे, तो वो खुद ट्राई नहीं करते। ये इसमें आपका नुकसान है बाबू, है ना? हम लोग क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे तो हम थोड़ी सीखना है, हम लोग को दोबारा थोड़ी सीखना है, आपको सीखना है। बैठो आराम से, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को देखो, है ना? घर पे भी फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। फिजिक्स और मैथ्स प्योर प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे, सॉरी, है ना?
चलो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये आपको दिया है VMG है ना, तो ये 5 मीटर पर सेकंड है। ये वेक्टर हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये VMG ही है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आपको VRM आता हुआ दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है ना, इसके मैग्नीट्यूड को हम x मान लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, इसके मैग्नीट्यूड को कुछ y मान लेते हैं, है ना। हम लोग सारी चीज़ें निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन तो पता है कि ये 30 डिग्री पर आ रहा है, तो ये कुछ आएगा तो ऐसे ही, है ना। ये हॉरिजॉन्टल से इसका ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, इसके मैग्नीट्यूड को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वेक्टर यही होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, हमने पढ़ा है ये। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का वेक्टर सम होता है ये, तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब ये वाला जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ग्रीन वाला, ये इस केस में भी यही रहेगा, क्योंकि मैन के वेलोसिटी से रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल सिखाया था, ठीक है। तो अब इस वाले केस के लिए अगर हम ट्राइंगल बनाएं, तो अब आदमी की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको बार ये वाला चीज एग्जैक्टली सेम रहेगा, है ना। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा। ये सारी बातें ऐसे की जा सकती हैं। इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, ठीक है। और ये आपको 45 डिग्री से आता हुआ दिख रहा है, तो ये वाला जो आपका है ये ऐसा हो जाएगा, और ये वाला एंगल है आपका 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सेम ही रहेगा, एग्जैक्टली सेम, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता, मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी y मान लिया है। दिस इज VRM। इन दोनों को ऐड करके ये वाला वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब तुमको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, ये वाला वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कंबाइंड कर देंगे। हमेशा जब इस तरीके के केसेस रहे तो दोनों ट्रायंगल को कंबाइन कर लिया करो, ठीक है। अभी टाइम बिंग के लिए ये सब हटा देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको पता है। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को अगर कंबाइन किया जाए तो ये ग्रीन वाला वेक्टर सेम है, ये यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, है ना बाबू। ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ 5 मीटर मतलब इसके आधा पर, है ना। और यहाँ से एक वेक्टर आएगा ये वाला, अगेन अ ब्लू वेक्टर, ये वेक्टर ऐसा, और ये एंगल 30 डिग्री है, ये x है, ये 5 है, ये पूरा 10 है, तो ये भी 5 हो गया। इस तरीके से कुछ नहीं किया है, इन दोनों ट्रायंगल को कंबाइन किया गया। जब भी इस तरीके के केसेस हों, इस केस के लिए ये ट्रायंगल बना, इस केस के लिए ये ट्रायंगल बना, क्योंकि VRG कॉमन है, तो आप इस कॉमन वेक्टर के अलोंग दोनों ट्रायंगल को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल मैग्नीट्यूड 10 था, ये 5 था, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर आ गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। ये सारे एंगल्स आपको दिए हैं, ये भी आपको नहीं पता तो इसको भी आपने y माना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ से किस पे परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, तो अगर तुम ध्यान से देखो बाबू, तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये वाला जो चीज़ है परपेंडिकुलर, ये लेंथ, ये यहाँ से x साइन 30 होगा और यहाँ से y साइन 45 होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो x साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू y साइन 45 डिग्री। ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा y/√2, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √2y। एक इक्वेशन ये हो गया। सब चीज़ें निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, तो एक x और y के बीच में रिलेशन आ गया। अगर तुम कॉन्सेप्चुअली देखो बाबू, तो यहाँ से x cos 30 डिग्री, ये वाला लेंथ हो जाएगा, दिस लेंथ विल बी x cos 30 डिग्री, और ये वाला जो लेंथ होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा y cos 45 डिग्री।
और ये दोनों लेंथ मिलकर 5 होंगे। तो x cos 30 डिग्री प्लस y cos 45 डिग्री, ये मिलकर 5 होगा। cos 30 डिग्री को √3 लिख सकते हो, दिस विल बी √3x/2, और cos 45 डिग्री y/√2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, है ना। और तो यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो 2√2, तो ये हो जाएगा √6x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो √6x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 10√2। x किसके बराबर है? √2y के बराबर। x इज √2y, तो ये हो जाएगा √12y प्लस 2y इज इक्वल टू 10√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 2√3। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 2√3y प्लस 2y इज इक्वल टू 10√2। इसमें से 2y कॉमन ले लो, तो 2y विल बी 2y √3 प्लस 1 इक्वल टू 10√2। ये कट जाएगा 5 बार में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5√2/√3 प्लस 1। y की वैल्यू इतनी आ जाएगी और x की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। इसी चीज़ को √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो आपको ये x की वैल्यू मिल गई, ये y की वैल्यू मिल गई। मतलब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू m दोनों केसेस के लिए मिल गया। फर्स्ट केस के लिए x की वैल्यू है दिस इज 10 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, और सेकंड केस के लिए भी मिल गया, वो आ गया आपका 5√2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ये चीज़ तो निकल गया, लेकिन हमको मेन ये चीज़ निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको नहीं लगता यही चीज़ है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो ये वेक्टर को हम यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर और इस येलो वाले डॉटेड लाइन के इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में अगर ये लेंथ मिल जाए, ये लेंथ तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा और ये लेंथ भी मिल जाएगा। देखो ये लेंथ कितना है? x cos 30 डिग्री, x की वैल्यू इतनी आई है, तो x cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? x इज 10 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, और cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, तो ये कट जाएगा 5, दिस विल बी 5√3/√3 प्लस 1, और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा x sin 30, x cos 30, ये येलो वाला डॉटेड वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x sin 30, तो x कितना है? x इज 10 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। तो हम वी आर जी वेक्टर को 5 प्लस ये x cos 30 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5√3, सॉरी 5√3/√3 प्लस 1 दिस आई कैप, और ये नीचे आएगा तो ये -5/√3 प्लस 1 जे कैप। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हमको ये वाला वेक्टर निकालना था बाबू। देखो हमेशा कल भी एक क्वेश्चन जो लास्ट में किए थे उसमें इसी तरीके की चीज़ें थी। जब कभी भी आपको दो केसेस इस तरीके से दिए हों तो आप दो वेलोसिटी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, और ये वाला जो वेक्टर है वो हर वेलोसिटी ट्रायंगल में कॉमन होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रेन या VRG। इसके अबाउट आप दो ट्रायंगल्स को कंबाइन कर सकते हो, और जो कुछ भी पूछे बेसिक छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आप आराम से 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगाकर और जो भी चीज़ पूछे वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वेक्टर निकालना था, मैंने ये वेक्टर निकाल लिया। देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो। चलो एक ये करते हैं पहले। ऐसा, दो इंक्लाइंड प्लेन्स है, ठीक है। इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। यहाँ पर एक आदमी जा रहा था विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसने अपना जो छतरी है वो ऐसे पीछे लगाया है। इसका मतलब रेन जो है वो ऐसे गिर रहा है, ठीक है। जब वो इस इंक्लाइन प्लेन 45 डिग्री के इंक्लाइन पर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो उसने अपने छतरी को ऐसे पीछे लगाया है क्योंकि उसको रेन इस तरीके से आकर हिट कर रहा है। सेम यही आदमी जब इस इंक्लाइन पर जाने लगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसने अपना छतरी, है ना, तो इसने अपना छतरी ऐसे वर्टिकल ऊपर लगाया है क्योंकि अब इस पे रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर निकालना है। इसका डायरेक्शन पता है, इसका भी डायरेक्शन पता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। इस वाले केस के लिए एक वेलोसिटी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो। देखो नहीं, इस बार तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, दो वेक्टर अलोंग ही हो गए, लेकिन आप वेक्टर वाला तो आराम से लगा सकते हो। वेलोसिटी ऑफ आर जी विल बी इज इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम जी, है ना। इसका यूज़ करो, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, और जो भी चीज़ें निकालनी है वो तुम निकाल सकते हो। ट्राई करो, डरो मत, डरो मत कि इंक्लाइन प्लेन आ गया तो क्या करेंगे सर, अभी तक तो आप हॉरिजॉन्टल चला रहे थे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अभी तक आपका वी एम जी हॉरिजॉन्टल होता था, वी एम जी हॉरिजॉन्टल होता था, इस बार आपका वी एम जी ऐसे ऐसे होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ट्राई करो इसको, क्वेश्चन से बनाओ, डरो मत। क्या होगा, कौन सा तुमको अभी एग्जाम देना, अभी तुमको सीखना ही तो है, अभी तुम सीख ही तो रहे हो। बनाओ, बैठो, क्वेश्चंस बनाओ, ट्राई करो। गलत बनेंगे तो फिर देखना कि कैसे बनेंगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट एग्जाम में गलत करोगे। कैसे करोगे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लगाओगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का वेक्टर सम, तो इस बार ये वाला जो चीज़ दिया है, दिस इज वी एम जी एंड दिस इज वी आर एम, तो इन दोनों वेक्टर को ऐड ही करना है। इस बार तो दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हो गए तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक वेक्टर हो गया 10 मीटर का, 10, दिस इज वी एम जी, और इसी वेक्टर में वी आर एम भी है। आगे मान लेते हैं कुछ एक्स यूनिट्स का है, दिस इज एक्स, ये हो गया वी आर एम। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो यही आ जाएगा, ठीक है। ये 10 है, ये एक्स है,
तो ये वाला जो वेक्टर है ये वी आर जी हो जाएगा एंड दिस होल विल बी 10 प्लस एक्स, है ना। ट्राइंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते लेकिन वेक्टर की चीज़ तो और भी आसान है। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट ऐड हो गया। चलो अब इस केस को लगाते हैं, और ये सारी जो बातें हैं वो एट एन एंगल ऑफ, अगर आप यहाँ से देखो तो ये 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। इसका केस करते हैं। इसका जो वी एम जी है वो इस डायरेक्शन में है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया इसका यहाँ पे ऐसा कुछ, इसकी मैग्नीट्यूड 20 है और ये एंगल 60 डिग्री है, और इसका जो वी आर एम है यही आपका वी आर एम है। दिस इज वी आर एम जो है वो वर्टिकली गिर रहा है। अच्छा, इस केस का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इस केस का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन होगा और इस केस का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन होगा वो सेम ही होगा। मैं आपको बार बार बता रहा, यही मेन कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। वो इसके मोशन पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वो कभी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब यही ग्रीन वाला वेक्टर आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब आप इसको ऐड कर देंगे ऐसे, क्योंकि ये वर्टिकली ही गिर रहा है। तो यानी ये हो गया आपका पूरा y, एंड दिस इज वी आर एम फॉर सेकेंड केस। देखो मैंने इस बार फिर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया दोनों केस को लेकर के। पहला केस तो सिंपल था, चीज़ें डायरेक्टली ऐड हो गई, ये 10 है ये x है, ये 10 प्लस एक्स हो गया। बस वी आर जी निकालना है, कैसे निकाला जाए। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये 20 है, तो ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ, ये वाला लेंथ, ये लेंथ हो जाएगा 20, ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा 20 कॉस 60, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, ये 10 मीटर्स हो जाएगा, ये 10 मीटर्स हो गया। ये वाला लेंथ अगर 10 मीटर है और ये 45 डिग्री है तो ये भी 10 मीटर हो गया। ये तो पहले ही निकल गया, बहुत सिंपल था। वी आर जी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये वी आर जी को इस ट्राइंगल का आप रिजल्टेंट मान सकते हो, ये डॉटेड वाला इधर से इधर गए फिर इधर से इधर, वी आर जी इसका रिजल्टेंट हो गया। 10 मीटर इधर गए और 10 मीटर नीचे आए, तो दिस विल बी 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, आंसर। ये तो बहुत आसान था। चलो एक्स वाई सब निकाल लेते हैं, ये एक्स और वाई भी मैंने माना है। वाई कितना होगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो ही गया, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, दिस ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 20 साइन 60, 20 साइन 60 विल बी 20 इंटू √3/2, ये हो जाएगा 10√3। तो y निकल गया, y विल बी 10√3 प्लस 10, 10 कॉमन ले सकते हो, √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू 1.732, ये 2.732, 2.73, लगभग 27.3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा इस केस का। ये जब 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा था तो इसको y की वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड आता दिख रहा था, तो यही पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड वाला वेक्टर है। यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10√3 हो गया। ये x निकालना है। अच्छा ये ना, ये तो 90 डिग्री है, ये 10 है और ये 10 है, तो ये पूरा रिजल्टेंट 10√2 हो जाएगा। यानी कि 10 प्लस, यहाँ देखो ना ये 10 है ये 10 है, तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √10√2, दैट मीन्स 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10√2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू √2 माइनस 1। √2 कितना हो गया 1.414, ये 0.414, 0.414 मीटर पर सेकेंड। इतने पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंक्लाइन प्लेन की भी चीज़ें आ गई तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस फर्क इतना है कि इस बार वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ना होकर के अलोंग द इंक्लाइंड है ना। और इस बार तो सिचुएशन बहुत आसान दिया था, ये अलोंग द इंक्लाइन ही दे दिया तो ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो गए, और ये वर्टिकल ही दे दिया तो ऐसा हो गया। अलग अलग एंगल पर देता तो भी बन जाता, तो भी आपको इस तरीके का कुछ करना पड़ता, है ना। अब वो करो, है ना, घर पे भी हम जितने क्वेश्चंस कराते हैं सबसे पहले उनको घर पर बैठ के रफ कॉपी खोलकर पूरा उसको बनाया करो, है ना। और बनाने के बाद फिर जितने भी क्वेश्चंस तुम, जितने भी बुक्स हैं, एच सी वर्मा सर की बुक है ना, डीसी पांडे सर की बुक है, गैलेक्सी फिजिक्स है, बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे बुक्स हैं। पहले एक दो बेसिक बुक्स बना लो, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाओ, एरोडो बनाओ, D2 है, कुछ भी बनाओ, जहाँ डाउट है वहाँ पूछ लो।
क्लियर है मेरे हिसाब से, ये तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं ये थोड़ा सा, ठीक है। टेक दिस। एक आदमी है, ये रेस्ट पर खड़ा है और अपने छतरी को ऊपर किया हुआ है। इसका मतलब जब अपने छतरी को ऊपर किया है तो इस पे बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। दिस इज VRG। अब ये VRG होगा, क्योंकि मैन के पास वेलोसिटी नहीं है। ज़मीन पर खड़े होकर अगर आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो आपको उसको तो उसकी तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही दिखेगी। तो इस बार आपको VRG दे दिया वर्टिकली। अगर ये चल रहा होता तो यही वेलोसिटी VRM होता। लेकिन अगर आप ज़मीन पर रेस्ट पे खड़े हैं और वहाँ से खड़े होकर किसी भी चीज़ को कभी भी देखेंगे तो आपको हमेशा उस बॉडी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही दिखेगी, है ना। तो ये आपका VRG हो गया। बोलो बाबू, क्लियर है? ठीक है। कुछ समय के बाद ये A0 के एक्सेलरेशन से चलने लगा, है ना। इस बार हम तुमको एक्सेलरेशन दे रहे हैं। A0 इज एक्सेलरेशन। ये किसी A0 के एक्सेलरेशन से चलने लगा, ठीक है। तो ये जो अपना ये छतरी ऐसे पकड़ेगा, है ना, ये छतरी इसको कंटिन्यूअसली, ये जो छतरी है ये इसको अपना, क्योंकि देखो मेरी बात समझना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ जाओगे ये चीज़ें तो थोड़ी तुम्हारे लिए जरूर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो क्या है, अगर हम किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे अभी तक तुम सारे क्वेश्चंस में करते थे, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता था 10, 20, है ना, पीछे भी 5, 10 कुछ भी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब तुम चलते थे तो तुमको अपने छाता को किसी एक एंगल पर रखना पड़ता था ताकि तुम बारिश से भीगो नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन देने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी तो हर मोमेंट पे चेंज होगी। इसकी वेलोसिटी तो हर मोमेंट पे चेंज होगी, है ना। इसकी वेलोसिटी तो हर मोमेंट पे चेंज होगी। जैसे मान लो पहले हम रेस्ट पे खड़े थे तो छाता को ऐसे लेकर के खड़े थे, ठीक है। और अब हम चलने लगे, अगर कंटिन्यूअसली मेरी स्पीड बढ़ने लगी तो हमको तो हर बार बारिश किसी दूसरे एंगल पर आता दिखेगा। अगर हम किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते तो हमको बारिश किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर आता दिखता, जैसे अभी तक सारे क्वेश्चंस में हो रहा था। लेकिन इस बार मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन तो जैसे मान लो अभी मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हो सकता है हमको 30 डिग्री पर आते हुए दिखे। अगले ही सेकंड में मेरी वेलोसिटी बढ़कर 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो फिर मेरा हो सकता है अब एंगल बारिश हमको 45 डिग्री के एंगल पर आता दिखे। अगले सेकंड में मेरी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड हो गई, तो हो सकता है कि मेरे पास जो रेन है वो हमको 60 डिग्री के एंगल पर आता दिखे। समझ रहे हो? तो यानी हर मोमेंट पे वेलोसिटी चेंज करता रहेगा, तो इस आदमी को हर मोमेंट पर अपने छाता को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, छाता को भी अलग अलग एंगल पर करना पड़ेगा ताकि ये बारिश से क्या कर सके, बच सके। तो यानी इस बार इसका जो थीटा है, थीटा ऑफ अम्ब्रेला जो है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज करता रहेगा। तो आपको इसी का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है, ठीक है। देखो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम आपको एक थोड़ा सा आइडिया देते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है, हालांकि ये चीज़ें हम आपको आगे पढ़ाएंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहते हैं। अभी तक जब भी आप मोशंस जनरली कंसिडर करते हैं तो आप स्ट्रेट लाइन मोशंस कंसिडर करते हैं, लीनियर मोशंस कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस होता है लीनियर अप्रोच में और एंगुलर अप्रोच में, है ना। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप एस बोलते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलते हैं। ds/dt करते हैं तो आपको लीनियर वेलोसिटी v मिलता है। उसी तरीके से d θ/dt कर देंगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिल जाएगा। आप dv/dt करते हैं तो आपको लीनियर एक्सेलरेशन a मिलता है। उसी तरीके से d ω/dt कर दोगे तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें लीनियर हैं, ये सारी चीज़ें एंगुलर हैं ना। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी,
और इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। हम तुमको इस चीज़ का थोड़ा सा और फील दे देते हैं, क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, उसमें कुछ दिक्कत है नहीं, है ना, डरो मत, डरने का नहीं। व्हेन आई एम हियर, नो फियर। मान लो, पहले समझो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, आप समझे। जैसे मान लो हम एक सर्कल पर मूव कर रहे हैं, हम ए पॉइंट पर थे, ए पॉइंट से चलकर हम बी पॉइंट पर चले गए, है ना। तो हम इसी चीज़ को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो ये एंगल है और ये मेरा एंगल थीटा है। तो आपसे कोई पूछे कि जब आप ए से बी गए तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है ना। जनरली हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, तो आपको आदत है डिस्प्लेसमेंट को 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, है ना, या डिस्प्लेसमेंट जीरो, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को बोलने का। लेकिन जब कभी भी आप किसी कर्व पे मूव करते हैं ना, जब कभी भी आप किसी कर्व पे मूव करते हैं, जैसे आप सर्कल पर मूव कर रहे हैं, तो अगर आप ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक आ गए और हम आपसे पूछे कि तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसी डिस्प्लेसमेंट को बोलने का एक और तरीका हो सकता है। आप ये बोल सकते हो कि सर जब हम ए से चलकर बी तक आए तो मैंने थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है ना। जब हम ए से चलकर बी तक आए तो हम थीटा में मतलब 30 डिग्री चल कर गए। एंगल के रेस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम बोल सकते हैं, जैसे थीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री है, तो तुम बोलोगे सर हम 30 डिग्री चलकर 30 डिग्री एंगल कवर किए अगर हम ए से बी तक चले गए। तो ये जो थीटा है ना, इसी थीटा को हम बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी थीटा को हम बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट समय के साथ चेंज होता था तो आप वेलोसिटी बोलते थे, उसी तरीके से ये चल रहा होगा तो किसी एंगुलर स्पीड से चल रहा होगा, ओमेगा, जिसको ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी। चल रहा होगा ना भाई, आप बोलोगे ना, जैसे आप इसको, ओमेगा का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। जैसे आप ओमेगा को बोलते हो 20 रेडियंस पर सेकेंड, है ना, इसका मतलब वो 20 रेडियन का एंगल हर सेकंड कवर कर रहा है। जैसे आप बोलते हो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड बॉडी 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। उसी तरीके से आप अगर बोलते हो 20 रेडियन पर सेकंड मेरा ओमेगा है, इसका मतलब 20 रेडियन का एंगल वो हर सेकंड कवर कर रहा है। जैसे जैसे वो यहाँ से यहाँ जाता जाएगा, आपकी थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा। तो ये बोलेगा कि हर सेकंड हम 20 रेडियंस पर सेकंड का एंगल कवर कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली यही चीज ओमेगा होता है ना। अभी टाइम बिंग के लिए बस इतना जान लो और इस क्वेश्चन पर फोकस करो, बाकी आपको और इनसे रिलेटेड चीजें आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के प्रॉब्लम को समझे, है ना। अगर आप किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं तो बारिश आपको एक किसी पर्टिकुलर एंगल पर आता हुआ दिखता है, लेकिन जब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो अब तो आप हर मोमेंट पर अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, और हर मोमेंट पर अगर वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं तो हर बार बारिश आपको किसी नए एंगल पर आता हुआ दिखेगा। तो आपको नहीं लगेगा कि बारिश से बचने के लिए आपको अपने छाता को कंटिन्यूअसली मूव करना पड़ेगा। देखो मोशन पहले वर्टिकल था, अब कंटिन्यूअसली मूव करना रहेगा। देखो इस तरीके से अगर छाता मूव करेगा तो वो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम से डिफरेंशिएट होगा तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। मतलब आपके छाता का ये जो घूमने का जो स्पीड है, ये एंगुलर स्पीड निकालना है आपको, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है कि छाता आप किस किस रेट से रोटेट कर रहे हैं, ना किस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किस रेट से थीटा चेंज कर रहे हैं, है ना। जब आप खड़े थे तो आपका छाता ऐसा था, और जब आप चलने लगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर मोमेंट पे अपने छाता का ये जो एंगल है ये चेंज करना पड़ेगा ताकि आप बारिश से बच सके, है ना, बारिश से बच सके। तो आपको यही बताना है कि किस रेट से ये एंगल चेंज हो रहा है, उसी को आप क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी। ट्राई करो इसको, थोड़ा सोचो, 5 मिनट, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, नया है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि हम इसको बहुत अच्छे कैटेगरी का वो करें। आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि आप पहली बार एंगुलर वेलोसिटी ये सारी चीज़ों में डील कर रहे हैं, लेकिन करो करो, है ना। क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये एनालॉजी भी बता दिया, ट्राई करो इसको थोड़ा बनाने का। ओम साई राम, ओम साई राम,
हरे हरे कृष्णा हरे साई राम, ओम साई राम ओम साई राम, हरे हरे कृष्णा हरे साई राम, तुम ही तो बिगड़े सवारत काम, ओम साई राम ओम साई राम। ओम साई राम ओम साई राम। ये स्पीड नहीं दिया, ये स्पीड दिया हुआ है, वी नॉट मान लो, है ना। नंबर ऑफ अननोन्स ही ज़्यादा हो जाएंगे तो बनाओगे कैसे। हम आप हमेशा आपको बताते हैं आपको चार चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। ट्राई करो, थोड़ा सोचो कैसे निकालोगे, है ना। चलो हम मान लेते हैं, देखो ये आपको वी आर जी दिया हुआ है, तो हम अगर वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएं तो हम इस तरीके से एक बना सकते हैं नीचे, है ना। ये आपका वी नॉट है और ये आपका वी आर जी है, ठीक है, वर्टिकल। अच्छा, अगर ये ए नॉट के पहले तो रेस्ट पे था तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है ना। और अगर आप ए नॉट के एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया जा सकता है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो वी विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू टी। इसका मतलब किसी भी एक समय पर, किसी एक समय पर इसका जो वेलोसिटी होगा वो ए नॉट इंटू टी लिखा जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी पता है आपको और जिसका डायरेक्शन भी पता है ना। तो हम मान लेते हैं कि वो कुछ ऐसा है यहाँ पे ऐसा, तो ये आपका ए नॉट इंटू टी हो गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और बारिश आपको उस समय किसी एंगल पर आता हुआ दिखेगा तो आपको तो पता है कि वी आर एम यही होगा, वी आर एम जो है वो तो आपका यही होगा, वी आर एम। मान लेते हैं उस समय ये आपको किसी थीटा एंगल पर आते हुए दिख रहा है हॉरिजॉन्टल से, है ना, हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पर आता हुआ दिख रहा है, तो ये थीटा ही आपका पोजीशन या एंगुलर पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला है ना। ये डायग्राम मैंने किसी एक इंस्टेंट पे बनाया है, एट एनी टाइम टी बनाया है ना। ये डायग्राम मैंने किसी एक समय पर बनाया है ना। अगले मोमेंट पे क्या होगा, ये ए नॉट टी देखो, जैसे जैसे समय ए नॉट तो कांस्टेंट है, ए नॉट तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि ये वाला जो वेक्टर है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर आपको थोड़ा सा लगे तो हम बना देते हैं, है ना। अब मान लो हम किसी दूसरे टाइम पर बनाए हैं, एंड एट एनी टाइम, देखो अगर हम इसको एट एनी टाइम टी वन बनाएं, टी वन इज ग्रेटर देन टी, तो किसी और समय पर यहाँ टी वन पुट करोगे तो वेलोसिटी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी जब हो जाएगी तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो वाला वेक्टर थोड़ा सा और बड़ा होगा, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो आपका वी आर एम अब ऐसा आएगा, है ना, इस तरीके से। और ये उस समय का, ये यहाँ का, इसको मान लेते हैं थीटा नॉट, इसको मान लेते हैं थीटा वन। इस तरीके से फिर किसी समय के बाद आपका ये ए नॉट टी टू हो जाएगा, टी टू अगर टी वन से भी बड़ा है तो ये वेलोसिटी और बढ़ जाएगा, तो ये वेक्टर थोड़ा और आगे जाएगा, फिर वहां से आएगा तो ये वी आर एम हो जाएगा। समझ रहे हो। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये एंगल जो है वो छोटा होता, आपको नहीं लग रहा कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है ना। तो आप बोल सकते हो कि विथ टाइम आपका जो थीटा है वो डिक्रीज करेगा,
थीटा जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस डी थीटा बाई डी टी कर लेंगे, क्योंकि ओमेगा हमको मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए तो, है ना। यानी थीटा डिक्रीज करेगा तो डी थीटा बाई डी टी ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये सेंस है मेरा। तो चलो हम लोग अब क्या करते हैं, किसी एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। हम ये पहला वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। यहाँ से अगर हम tan थीटा लिखें तो tan थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड आपको पता है, दिस विल बी वी नॉट, और ये मैग्नीट्यूड आपको पता है, ये ए नॉट इंटू टी हो जाएगा, है ना। अब आपको मतलब किसी एक इंस्टेंट पे ये थीटा का कुछ इक्वेशन जैसा आ गया, है ना। थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपका, वी नॉट और ए नॉट तो कांस्टेंट है। तो कोई भी चीज़ एज अ फंक्शन ऑफ आपको क्या चाहिए, आपको डी थीटा बाई डी टी चाहिए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी विल बी वी नॉट बाई ए नॉट तो कांस्टेंट हो जाएगा, और 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी नॉट बाई ए नॉट इंटू टी स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा। लेकिन ओमेगा किसके बराबर है, माइनस डी थीटा बाई डी टी, तो माइनस डी थी यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो आपका यही चीज़ तो ओमेगा है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाई ए नॉट इंटू टी स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। अब सब कुछ सही है, देखो वी नॉट भी सही है, ए नॉट भी सही है, किसी टाइम टी पे भी सही है, क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही होगा। लेकिन सेक्स स्क्वायर थीटा सही नहीं है, क्योंकि थीटा आपने अपने मन से माना है। तो अगर इस ट्रायंगल में tan थीटा वी नॉट बाई ए नॉट इंटू टी है, तो यहाँ से सेक्स स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज वी नॉट बाई ए नॉट इंटू टी स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा विल बी वी नॉट स्क्वायर बाई ए नॉट इंटू टी स्क्वायर, इस तरीके का, है ना। तो ये जो भी है ये आपका आ गया एंगुलर वेलोसिटी आंसर, है ना। मतलब इस एंगुलर वेलोसिटी से आप अपने छाते को ऐसे ऐसे घुमाएंगे ताकि आप इस एक्सेलरेशन से चल भी रहे हैं तो भी आप कभी भीगेंगे नहीं, बारिश आप हमेशा आप अपने छाते से बारिश को रोक लेंगे। ठीक है, एक बार बाबू देख लो, है ना। ये आप हो सकता है कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा नया लगे, नया लग भी सकता है, क्योंकि थोड़ी एंगुलर एंगुलर चीज़ें हैं, है ना। आगे आने वाले फिजिक्स में मोस्टली सर्कुलर मोशन में या आगे बहुत सारे जगह पे हम लोग इस तरीके चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सीखने में कुछ नहीं है, आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आप उस पर फोकस करोगे, बन जाएगा क्वेश्चन। देख लो एक बार। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझो, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ये वाला वेक्टर बड़ा होता जाएगा, और जो क्लोजिंग वेक्टर होगा ये आएगा, तो ये थीटा घटता जाएगा समय के साथ। थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल से घटता चला जाएगा। ये सब स्टैंडर्ड अप्रोच है बाबू, जब कभी भी कोई ऐसा चीज़ निकालना हो जो समय के साथ चेंज कर रहा हो, तो हम एक इंस्टेंट पे जाके मान लेते हैं किसी टाइम टी पर सिचुएशन क्या होगा, तो किसी टाइम टी के सिचुएशन पर जाकर उसको एनालाइज करके फिर उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके अपना चीज़ निकाल लेते हैं। ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर से धीरे धीरे जैसे आप फिजिक्स में आपका अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी बढ़ता जाएगा, आप इन सारी चीज़ों में और कंफर्टेबल होते जाएंगे, है ना। जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा चीज़ निकालना हो जो चीज़ कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हो, है ना, तो आप मान लेते हैं कि किसी एक टाइम टी पर या किसी एक इंस्टेंट पर सिचुएशन क्या होगा, है ना, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने इक्वेशंस लिखते हैं और फिर उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके अपना काम निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी तो थीटा कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा था, तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम हर पोजीशन से हर इंस्टेंट के लिए ट्रायंगल बनाएं, जिंदगी बीत जाएगा इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनाते बनाते। तो हम क्या किए, हम भी एक इंस्टेंट मान ले किसी टाइम टी पर, चलो देखते हैं क्या होगा। तो किसी टाइम टी पर वेलोसिटी मिल गया, ये वे मिल गया, तीनों वेक्टर्स मिल गए, इसको मैंने आर्बिट्रेरी कुछ थीटा मान लिया, यही थीटा तो चेंज हो रहा है ना, यही तो आपका एंगुलर पोजीशन जो है या एंगुलर पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला जो है वो चेंज हो रहा है। तो बस आपके पास थीटा का इक्वेशन आ गया टाइम के रिस्पेक्ट में, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
क्योंकि थीटा डिक्रीज कर रहा था बाबू, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिया है, ताकि आपका एक एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड आए। देख लो बाबू, इसको अच्छे से देख लो। भीग गया पसीना। बहुत गर्मी है यार। अरे सॉरी, देख लो देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब हम लोग कोई नया टाइप का प्रॉब्लम पढ़ेंगे। दिस इज एनफ ऑफ रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। आप आराम से क्वेश्चंस क्वेश्चंस बनाओ, आपको जहाँ से भी बनाने हैं आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस। अब हम लोग अपना नया प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। रिवर बोट, या आप इसको रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, है ना। रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होगा, है ना, सारा प्रोसेस सब कुछ सेम है, जो वहाँ सीखा है वही यहाँ पे सीखेंगे। बस एप्लीकेशंस अलग अलग हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स इनकी थ्योरीज को समझ लेना है बस। बाकी बनाने का तरीका वही, वेलोसिटी ट्रायंगल्स उसी तरीके से बनाते रहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना नदी क्रॉस करना होता है। जैसे आपके पास एक रिवर है, तो रिवर बह रहा होगा, रिवर की अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। और मान लो हम एक बोट चला रहे हैं, तो हम अपने बोट पर बैठकर नदी को क्रॉस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी बोट की होगी, एक वेलोसिटी रिवर की होगी, और एक वेलोसिटी होगी बोट की विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। जैसे पिछले बार एक मैन की वेलोसिटी होती थी, एक रेन की वेलोसिटी होती थी, और एक रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन होती थी, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी तीन वेलोसिटीज का खेल है। ठीक है, पहला जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये रिवर की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ना। ये रिवर की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी कोई भी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाता है तो वो यही होता है ना, VRG। ठीक है, चलो। एक वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर, है ना। VRM लिखते लिखते आदत हो गया, अभी VRM इतना लिख रहे थे, है ना, VBR। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है ये, इसको समझेंगे, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बताएं। ये वो वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी से आप या तो तैरते हैं पानी के अंदर, या जिस वेलोसिटी से आप बोट ले जाते हैं, अपना बोट आप बोट को लेकर जाते हैं रिवर में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ नदी बह रहा है, और हमको इस साइड से उस साइड क्रॉस करना है, और हम स्विमर है, तो हम स्विम करेंगे ना। तो हम किस जिस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी से हम स्विम कर रहे हैं, वो ये चीज़ है ना।
समझ रहे हो, जिस वेलोसिटी से हम स्विम कर रहे हैं या जिस डायरेक्शन में हम स्विम कर रहे हैं, वो ये चीज है। वी बी आर इज द वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बोलते हैं। या इस वेलोसिटी से आप या तो अपने बोट को लेकर जा रहे हैं नदी में, या आप स्विम कर रहे हैं नदी में, ठीक है। इसके कुछ और भी नाम्स हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर इन स्टिल वाटर, है ना। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्टिल वाटर दे दिया तब तो वाटर रेस्ट पे आ गया तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो गया बोट का। नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू रे, अगर स्टिल वाटर में भी आपको चीजें दी गई हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट वो रिलेटिव टू उसी में है ना। क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वी बी आर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर आप रिवर में ही चले गए तो आप रिवर के वेलोसिटी से बहने लगे तो रिवर आपके लिए क्या आ गया, रेस्ट में। और आप रिवर के साथ बहते बहते अगर बोट को देखेंगे तो आपको तो रिलेटिव ही दिखेगा ना। विथ रेस्पेक्ट टू पे जाकर बैठ जाते थे, तो मान लो इस बार तुम नदी में ही कूद गए, है ना, तुम नदी में कूद गए तो नदी, तुम्हारा वेलोसिटी भी वही हो गई जो नदी की वेलोसिटी हो गई, और तब तुम बोट को देख रहे हो चलते हुए, तो वो एब्सोल्यूट कैसे हो सकता है, वो तो रिलेटिव होगा ना। ये चीज है। या इसी को रोइंग वेलोसिटी या फिर स्पीड भी बोला जाता है। ये तीनों इसी के नाम है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर लिखा रहे, वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर इन स्टिल वाटर लिखा रहे, या रोइंग वेलोसिटी या स्पीड लिखा रहे, वो सब चीज़ यही होता है ना। हम आपको और अंडरस्टैंड कराएंगे, डोंट वरी। और एक वेलोसिटी होता है लास्ट में वी बी जी, दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने का जरूरत नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है तभी तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है। वहां पे भी तीन वेक्टर्स थे, वहां पे भी तीन वेक्टर्स थे, है ना। तो आप वहां पे जैसे लिखते थे वैसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे हमेशा वी बी जी विल बी इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर जी। ये मेरा वेक्टर का इक्वेशन है। सारे ट्रायंगल्स हम इस वेक्टर के इक्वेशन के हिसाब से बनाएंगे और अपने क्वेश्चंस को बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी डील करेंगे। अभी पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तीन वेलोसिटीज का वहां पे भी खेल था, तीन वेलोसिटीज का यहाँ पर भी खेल है। वी बी जी इज वी बी आर प्लस वी आर जी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को रिवर के एब्सोल्यूट वेलोसिटी से अगर वेक्टरली ऐड कर दिया जाएगा तो आपको बोट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट जो है ये वो वेलोसिटी है जिस जिस वेलोसिटी से बोट एक्चुअली ट्रैवल करता है ना। ये वो वेलोसिटी है, विथ दिस वेलोसिटी बोट या स्विमर एक्चुअली बोट या स्विमर इज क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, हम तुमको एक डायग्राम से समझाते हैं, ठीक है। चलो आओ इधर देखो, तो तुमको बेटर समझ में आएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। मान लो आपके पास ये एक नदी है, ठीक है। नदी का बहाव कुछ इस तरीके का है ना। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब रिवर जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है ना। तुम यहाँ पर खड़े हो, इस साइड में खड़े हो तुम, और तुमको उस साइड जाना है, तुमको नदी को पार करना है, ठीक है। नदी का कुछ विड्थ ले लेते हैं, विड्थ डब्लू, जिसको तुमको क्रॉस करना है, ठीक है। क्लियर है। अब मान लो हम स्विमर हैं, ठीक है, हम स्विमर हैं या हम नाव चला रहे हैं, तो हम अपने नाव को लेकर या अपने आप को लेकर इस नदी में कूदेंगे तभी तो क्रॉस करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में हम स्विम करेंगे, ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में हम स्विम करेंगे, ठीक है, या जिस डायरेक्शन में हम अपने बोट को लेकर जाएंगे पानी में, दैट इज वीबीआर। लेकिन व्हाट इज वीबीजी? वीबीजी जो है वो वी बी आर और वी आर जी का वेक्टर सम है।
है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट है। आप जिस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं आप उस डायरेक्शन में जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि रिवर का भी तो कुछ वेलोसिटी है। रिवर का वेलोसिटी और आप जिस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं वो दोनों जोड़कर आपको ये बताएगा कि आपका बोट या आप एक्चुअली किस डायरेक्शन में नदी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो हम मान लेते हैं कि हम नदी इस डायरेक्शन में कूद गए, है ना। हम इस डायरेक्शन में कूद गए, ये मेरी वेलोसिटी है, ये मेरी वेलोसिटी है VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू, हम इस डायरेक्शन में कूद गए, हम इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, हम इस डायरेक्शन में ऐसे तैरते हुए जा रहे हैं। बोलो क्लियर है? चलो, अब इसमें क्या होगा, अब ये VBR है, आपको VBG निकालने के लिए VRG का वेक्टर जोड़ना पड़ेगा, तो VRG का वेक्टर ये है। तो हम मान लेते हैं ये आपका VRG का वेक्टर हो गया, पैरेलल है तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका VRG वेक्टर हो गया, है ना। ये आपका VRG वेक्टर है। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अगर ऐड होगा तो हमको नेट रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ये वाला। यानी ये जो वेक्टर है, यानी ये जो वेक्टर है दिस इज VBG, दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना। यानी आपका जो बोट है वो आप तैर रहे थे इस डायरेक्शन में लेकिन आप जाएंगे इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि नदी का भी तो कुछ वेलोसिटी है। आपके इस वेलोसिटी में नदी का वेलोसिटी जब जुटेगा तब आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली आप नदी किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहे हैं, है ना। देखो तुम तैर इस डायरेक्शन में, तुम तैरोगे इस डायरेक्शन में लेकिन तुम जाओगे इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि ये नदी का भी वेलोसिटी होगा, है ना। देखो हम तुमको दिखाते हैं, तुम ऐसे जाओगे, देखो तुम इस डायरेक्शन में तैरते हुए जाओगे, देखो तुम्हारे तैरने का डायरेक्शन यही है लेकिन तुम्हारे जाने का ट्रैवल, तुम्हारे तुम जिस वेलोसिटी से नदी क्रॉस कर रहे हो वो, या जिस वेलोसिटी से तुम नदी में एक्चुअली तुम जा रहे हो वो ये वाला है। देखो डायरेक्शन देखो, तुम तैर इसी डायरेक्शन में रहे हो लेकिन तुम जाओगे इस डायरेक्शन में नहीं, जाओगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में VBG होगा, है ना। मतलब VBG का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन से या जिस वेलोसिटी से आप नदी को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन आप तैरने की कोशिश किस डायरेक्शन में कर रहे हैं या बोट चलाने की कोशिश किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? VBR के डायरेक्शन में। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये समझ गए तो तुम रिवर बोट का 50% कॉन्सेप्ट समझ गए। 50 क्या है, 60-70% कॉन्सेप्ट समझ गए। ये वेक्टर समझ गए, ये वेलोसिटी समझ गए और ये डायग्राम अगर समझ गए तो तुम हमेशा समझ सकते हो कि तुमको क्या करना है। उसके बाद तो जो कुछ चीजें हैं उनको हम लोग कर लेंगे, वो तो क्वेश्चंस की बात है, बनाते बनाते सीख जाओगे। बोलो बाबू क्लियर है क्या? किसी भी तरीके से आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए। आप रिवर के वेलोसिटी का टेंशन मत लो, रिवर का वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ऐसे तो वो दे सकते हैं लेकिन रिवर की वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। है ना, रिवर की वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टली रहेगी, रिवर की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये बोट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और ये वो वेलोसिटी है ना। आप समझने की कोशिश करो, आप इस नदी को क्रॉस करना चाह रहे थे तो हम पानी में उतरकर हम इस डायरेक्शन में अपना हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में अपना हाथ पैर मारेंगे उस डायरेक्शन में हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी प्रेजेंट है, रिवर भी प्रेजेंट है, ये आपको इस साइड से फ्लो कर रहा है तो आपको धक्का देगा ना। आप सोचो तुम इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नदी का पानी इस तरफ से बह रहा है तो वो तुमको धक्का देगा, तो धक्का देगा तो तुम इस डायरेक्शन में जा नहीं पाओगे, तुम इस डायरेक्शन में जाओगे। यही बेसिक सा फंडा है। बोलो क्लियर है यार? है ना। चलो हम तुमको एक बार और सिखा देते हैं अच्छी अच्छी चीजों से, देखो। ठीक है, ये नदी है, नदी की कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि ये आपकी कुछ नदी की वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे आपकी कुछ नदी की वेलोसिटी हो गई, ये नदी की वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब आप इसमें वी बी आर जाओगे, वी बी आर जोड़ोगे तब तो पता चलेगा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सर्कल कर लेते हैं ताकि हम अलग अलग डायरेक्शंस को दिखा सकें। है ना, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका वी आर जी वेक्टर है। अब आप जिस डायरेक्शन में जाओगे उस डायरेक्शन के हिसाब से आप नदी को क्रॉस करोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आप नदी को, है ना, आपने नदी को, आपका वी बी आर ये हो गया, ये सर्कल है, मतलब जैसे वी बी आर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, है ना, जैसे वी बी आर का, जैसे वी बी आर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जैसे मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड यू है ना, तो इस u मैग्नीट्यूड मतलब हम u सर्कल का एक रेडियस बना लिए ताकि हम हमेशा u ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u रखें, डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा ये वी बी आर हो गया, तो अगर मेरा ये वी बी आर होगा तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो तो ऐसे जाएगा। देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड होगा तो ये वाला वेक्टर मिलेगा, दिस इज वी बी जी। ये वाला वेक्टर ऐड होगा तो ये वेक्टर मिलेगा। हम मान लें कि नहीं, हम इस डायरेक्शन में नहीं, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। ये हो गया मेरा वी बी आर मान लो। अब ये सर्कल है तो हर चीज़ का मैग्नीट्यूड तो यू ही है, तब आपका किधर जाएगा भाई, ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कुछ ऐसा चला जाएगा, नहीं ऐसा चला जाएगा। तो आप ये हो जाएगा आपका वी बी जी। बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना। आप और इधर आ गए, ये चीज़ हो गया आपका, है ना। यहाँ से मान लो आप ऐसे चले गए तो फिर आपका रिजल्टेंट वेक्टर बदल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी बी जी वेक्टर। तो आप देख रहे हो, आपका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है कि आप नदी में किस स्पीड से तैरेंगे, वो चीज़ फिक्स है ना, कि भाई नदी में आप जो तैरेंगे वो हम 10 मीटर पर सेकंड से चलेंगे, तो हम 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर का या 10 यूनिट्स का एक सर्कल बना लिए। अब हम इसमें अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरा वी बी आर अलग अलग डायरेक्शन में होगा, जैसा वी बी आर होगा उसमें वी आर ऐड हो जाएगा तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वी बी आर वो वेलोसिटी होता है जिस वेलोसिटी से आप नदी में कूदे और जिस वेलोसिटी से आप नदी में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जिस वेलोसिटी से आप नदी में ट्रैवल कर रहे हैं उस वेलोसिटी से आप नदी को क्रॉस करेंगे वो बात नहीं है, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में, एक्चुअली जिस डायरेक्शन में जाएंगे वो वी बी जी होगा। आप देखो, ये आप कूदे तो इस डायरेक्शन में, आप स्विम तो इस डायरेक्शन में कर रहे थे, लेकिन नदी का कुछ बहाव भी था, आप इस डायरेक्शन में करने की कोशिश कर रहे थे, नदी आपको इधर से धक्का दे रहा था, तो एक्चुअली आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, लेकिन आप स्विम इसी डायरेक्शन में कर रहे हो। ये फोटो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फोटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने वी आर जी को फिक्स कर दिया, भाई रिवर की वेलोसिटी इतनी है, अब वी बी जी वेक्टर जितना होगा, वी बी आर वेक्टर जहाँ होगा, मैग्नीट्यूड तो फिक्स है क्योंकि ये सर्कल है तो सबका यूनिट तो आर ही है ना, लेकिन आपका डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप इस ग्रीन वाले लाइन के क्रॉस जाओगे, अगर आप वर्टिकल सीधा यहाँ से वी बी आर चले गए तो आप इस सेकंड वाले ग्रीन लाइन के तरफ जाओगे, और अगर आप वी बी आर ऐसा कर रहे हो तो आप ऑरेंज वाले लाइन के तरफ जाओगे। तो जैसा वी बी आर का डायरेक्शन होगा, वी आर और वी बी आर डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली आप नदी को किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, वी बी आर और वी बी जी को समझना सबसे इंपॉर्टेंट था और वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब अगर नदी को क्रॉस कर रहे हो तो सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, बोलो।
सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है टाइम टू क्रॉस द रिवर। सबसे बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा टाइम टू क्रॉस द रिवर। तुम किस वेलोसिटी से रिवर, कितने टाइम में रिवर को क्रॉस करोगे। ठीक है, चलो हम एक डायग्राम फिर बना लेते हैं ताकि हम तुमको अच्छे से समझा सके। ये बाबू आपकी नदी है, इसकी कुछ चौड़ाई ले लेते हैं W। आप इस पॉइंट पर हो और आप क्रॉस करके इस पॉइंट पर जाना चाहते हो। ठीक है, नदी की कुछ वेलोसिटी दी गई है इधर, दिस इज VRG। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हम इस डायरेक्शन में कूदे, दिस इज मेरा VBR। अब इसमें हम नदी के वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, नदी का वेलोसिटी ये वेक्टर रहा, मान लो ऐसा आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरा VRG। तो यानी मेरा VBG वेक्टर कैसा होगा, VBG वेक्टर ये वाला वेक्टर होगा, दिस इज VBG वेक्टर। यानी एक्चुअली आप कूदे हो इस डायरेक्शन में, बोट इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, लेकिन बोट इस डायरेक्शन में जाएगा नहीं, बोट जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं पे भी एक्सेलरेशंस की बात नहीं है, ये जितने वेलोसिटी हैं वो सब मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है। तो आपको जो नदी क्रॉस करने में समय लगना चाहिए वो मतलब विड्थ है ना, ये विड्थ डिवाइडेड बाय कोई स्पीड होना चाहिए। अब ये कौन सा स्पीड होगा, क्या ये VRG हो सकता है, क्या आप इस स्पीड से नदी को क्रॉस कर सकते हैं। साफ साफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। नदी को क्रॉस करने के लिए कोई वर्टिकल स्पीड चाहिए, इस डायरेक्शन का स्पीड चाहिए जो आप जिससे आप नदी को क्रॉस करेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया है वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के चल कर जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपको कभी चल कर जाना है तो आप क्या करेंगे, बोलो क्या करोगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपको चलकर जाना है तो आपको कोई वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चाहिए, उस वेलोसिटी से आप नदी को क्रॉस करोगे। जबकि ये वाला रिवर की जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल है, ये कभी भी आपको नदी क्रॉस करने में हेल्प नहीं करेगा, है ना। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि VRG वेक्टर डू नॉट हेल्प इन क्रॉसिंग द रिवर, इन क्रॉसिंग दी रिवर। थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कुछ कुछ एंगल वैंगल ले लें तो थोड़ा और क्लियर होगा। मान लेते हैं ये एंगल कुछ थीटा है ना। तुम वर्टिकल से थीटा एंगल पे तुम्हारा VBR है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं। रिवर की वेलोसिटी को U मान लेते हैं, तो ये U हो गया, और इसकी वेलोसिटी को V मान लेते हैं। तो ये VBR है, दिस इज VBR, और ये आपका VRG है। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो अगर हम इसके कंपोनेंट तोड़ें तो हम इधर लिख सकते हैं V साइन थीटा, और इसके कंपोनेंट लिखें तो हम लिख सकते हैं V कॉस थीटा। इसका मतलब VBR का दो कंपोनेंट आ गया। हम VBR वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, VBR को हम लिख सकते हैं -V साइन थीटा आई कैप प्लस V कॉस थीटा जे कैप। हम रिवर की वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, ये तो U है और इसी डायरेक्शन में है UI कैप। ठीक है, अब तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए VBG वेक्टर जो है वो VBR वेक्टर प्लस VRG वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो VBR वेक्टर कितना है भाई, ये है आई के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U माइनस V साइन थीटा आई कैप, और ये हो जाएगा V कॉस थीटा जे कैप, V कॉस थीटा जे कैप, है ना। इसका मतलब ये जो आपका मिला ये आपका बोट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिला, है ना। मतलब ये जो वेलोसिटी बोट है इसका एक x कंपोनेंट है U माइनस V साइन थीटा, और एक y कंपोनेंट है V कॉस थीटा।
वी बी जी का एक एक्स कंपोनेंट है जो कि u माइनस साइन थीटा है, और एक y कंपोनेंट है। तो बाबू ये x वाले कंपोनेंट से आप कभी नदी तो क्रॉस नहीं कर सकते, नदी को क्रॉस करने के लिए आपको y चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट से आप रिवर को क्रॉस करेंगे। ये वाला कंपोनेंट क्या कराएगा उसके बारे में भी 5 मिनट में जिक्र करेंगे, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है वो चीज देखो। ये वाला हॉरिजॉन्टल है, एक्स डायरेक्शन की कोई भी वेलोसिटी नदी को क्रॉस करने में मदद नहीं करेगी। वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा सिर्फ और सिर्फ वही आपको नदी को क्रॉस करने में हेल्प करेगा। तो आप लिख सकते हो कि आपके जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट होगा, उसका जो वाई कंपोनेंट होगा, उसी कंपोनेंट से आप नदी को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ जो स्पीड है टाइम में, वो विथ डिवाइडेड बाई वी बी जी का वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये याद रखना, हर क्वेश्चन में लगभग तुमसे टाइम पूछा जाएगा और बहुत आसान होता है। बस ये तो पता हो कि कौन से स्पीड से ये इस दूरी को डिवाइड करना है। अच्छा, थोड़ा एक और ध्यान से देखो। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको ये भी पता चलेगा कि ये जो v cos थीटा है, ये बेसिकली वी बी आर का वर्टिकल कंपोनेंट ही है। देखो, वी बी आर का वर्टिकल कंपोनेंट v cos थीटा है, और वही वी बी जी के भी वर्टिकल कंपोनेंट में आ गया, है ना। क्योंकि रिवर की वेलोसिटी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, रिवर की वेलोसिटी कभी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं थी, है ना। रिवर की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तो थी नहीं। तो जब ये वेक्टर इस वेक्टर में ऐड हुआ तो इसने सिर्फ हॉरिजॉन्टल या एक्स वाले कंपोनेंट को चेंज किया वी बी आर के, जबकि वाई वाला कंपोनेंट तो वी बी आर का जो था वही वाला वी बी जी में भी आ गया। तो यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टाइम जो है वो विथ डिवाइडेड बाई वी बी आर का वर्टिकल कंपोनेंट है ना। क्योंकि वी बी आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही वी बी जी का भी वर्टिकल कंपोनेंट है। दैट्स इट, यही बात हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। जो चीज़ दिख रहा है वो चीज़ आराम से देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो कर लो। बाबू जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ो, जो चीज़ें सिखा रहे सीखो, धुआं उड़ा देंगे धुआं, तुम टेंशन मत लो। बहुत तगड़ा मास्टर पढ़ा रहा है तुमको। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। जो चीज़ें सिखा रहे हैं उस पर उसको सीखो, उस पर फोकस करो। अरे सिंपल सा फंडा है ना। आपको नदी ऐसे क्रॉस करना है तो ऐसे वाला वेलोसिटी तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ऐसे वाला ही वेलोसिटी करेगा। तो ऐसे वाला रिवर के पास तो ऐसे वेलोसिटी है नहीं। तो वी बी आर अगर किसी एंगल पर लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट हो सकता है वी कॉस थीटा जो वर्टिकल होगा। वेक्टर के हिसाब से आप देख लिए कि वी बी आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही वी बी जी का भी वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में यही एक वेलोसिटी ही है। एक्स डायरेक्शन में दो वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में दो वेलोसिटी है, एक रिवर की वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में है और एक वी बी आर का भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन में दो वेलोसिटी है, उनका रिजल्टेंट निकलेगा। लेकिन वाई डायरेक्शन में तो एक ही वेलोसिटी है, वी बी आर का वर्टिकल कंपोनेंट बोल लो या वी बी जी का वर्टिकल कंपोनेंट बोल लो, है ना। आप बोल सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज हैं, एक तो वी आर वी एक तो वी आर जी है, एक तो वी आर जी वेक्टर है, और एक वी बी आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो एक ही वेलोसिटी है, वही वी बी आर का वर्टिकल कंपोनेंट है, या इसी को आप वी बी जी का वर्टिकल कंपोनेंट बोल लो, क्योंकि वी बी जी इन दोनों को ऐड करके ही तो मिलता है। एकदम तुम्हारे सामने में एक तरीके से प्रूफ रख दिए हैं। बोलो क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, चलो। अब बात आता है कि ठीक है सर, ये सारी बातें समझ में आ गई, ये वाला वेलोसिटी क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या करेगा। इतना तो पता चल गया कि तैरने की कोशिश इस डायरेक्शन में कर रहे थे लेकिन जा इस डायरेक्शन में रहे थे। इसका मतलब तुम इस डायरेक्शन से चालू की और इस वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग जाओगे तो कहीं यहां पर पहुंचोगे, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसको अगर तुम यहाँ पे एक्सटेंड कर लो तो ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट के अपोजिट पॉइंट है। इस पॉइंट से स्टार्ट किए थे तो ये आपका एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट है। यहाँ पहुँचने के बजाय आप यहाँ पर पहुँच गए, तो ये वाला जो डिस्टेंस है
अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कौन से वेलोसिटी से आएगा? अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है, ये हॉरिजॉन्टल वाले वेलोसिटी या एक्स वाले ही वेलोसिटी से आएगा। वाई वाले वेलोसिटी का इस डिस्टेंस में कोई काम नहीं है। वेक्टर इतना सुंदर चीज है ना कि कभी भी दो चीजें अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। ये फिजिक्स का सबसे सुंदर बात है ना। ये फिजिक्स का सबसे सुंदर बात है कि जब कभी भी दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो वो कभी अफेक्ट नहीं करती। इसका मतलब अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वर्टिकल वाला कोई भी वेलोसिटी ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, ये डिस्टेंस कवर नहीं करा सकता। अरे बोलो ना। तो यानी तुम चल रहे थे इस डायरेक्शन में, तो इस वाले वेलोसिटी वेक्टर का कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसके कारण ड्रिफ्ट आएगा, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है u माइनस वी साइन थीटा, है ना। u v साइन थीटा पीछे था, u cos थीटा था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, यानी v b g एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी से ये डिस्टेंस कवर होगा। इस डिस्टेंस को बोला जाता है टेक्निकल भाषा में ड्रिफ्ट, है ना। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। मतलब तुम जिस पॉइंट से स्टार्ट किए उसके एकदम एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे वाला जो पॉइंट होगा, अगर तुम वहां पर ना पहुंच के थोड़ा सा आगे पीछे पहुंच रहे हो तो तुम बोलोगे कि हम ड्रिफ्ट कर गए। क्या कर गए? ड्रिफ्ट कर गए। तो ड्रिफ्ट कैसे निकाला जाएगा? ड्रिफ्ट के लिए कौन सा? ड्रिफ्ट एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम ही होता है। कौन सा स्पीड रेस्पॉन्सिबल है? ये वाला u माइनस वी साइन थीटा इनटू टाइम। टाइम क्या? यही टाइम। जितने समय में तुम नदी को क्रॉस किए उतने ही समय में तुम यहां से यहां तक डिस्टेंस, समय तो एक्स और वाई के लिए हमेशा सेम ही रहता है। पूरे टू डायमेंशनल काइनेमेटिक्स में हमेशा तो आपको यही सिखाया है कि समय एक्स और वाई के लिए अलग अलग नहीं होता। वाई का ये नदी क्रॉस करने का समय ही एक्स का इसका समय होगा। तो आप यही लिखते हो, टीसी लिख देते हैं, टाइम फॉर क्रॉसिंग द रिवर, है ना। तो इन जनरल अगर हमको कभी भी ड्रिफ्ट निकालना हो तो वी बी जी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उसको टाइम ऑफ क्रॉसिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये सारी चीजें हम वेलोसिटी के ट्रायंगल से निकाल लेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कितना समय लगेगा नदी क्रॉस करने में, ड्रिफ्ट क्या होता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्या होता है, कौन किस वेलोसिटी से आप रिवर को क्रॉस करते हैं, किस वेलोसिटी से आप में ड्रिफ्ट आता है। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक बार अच्छे से देख लो, क्लियर हो गया है ना। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालने के लिए आप विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई को या तो बोट के एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट के वर्टिकल कंपोनेंट से कर लो या वी बी आर के वर्टिकल कंपोनेंट से कर लो, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, आपने देख लिया। जो वी बी आर का वर्टिकल कंपोनेंट है वही वी बी जी का भी वर्टिकल कंपोनेंट है। बात दो है, काम एक ही है। और ड्रिफ्ट निकालने की बात आएगी, ड्रिफ्ट होता क्या है ये समझना। गया ड्रिफ्ट निकालने की बात आएगी तो वो हमेशा वीबीजी बोट की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रिफ्ट लेकर आएगा। और ड्रिफ्ट निकालने, ड्रिफ्ट इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। एक बार अच्छे से देख लो बाबू, है ना। हम आपको आज थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, कल हम लोग क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे। अरे बहुत आसान है ये सारी चीज़ें, जो बता रहे हैं बस उसको अच्छे से फोकस करो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्पेशल केसेस हैं, उन सारी चीज़ों को किया जाएगा, है ना। यकीन मानो वेलोसिटी के ट्रायंगल से सवाल बनाएंगे, एक एक लाइन में सवाल बनता चला जाएगा। ठीक है, चलो। अब दो स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं ना, फिर हम लोग कल क्वेश्चंस करने के उसमें रहेंगे। पहला स्पेशल केस, हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई? हम ये चाहते हैं सर कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि हम इस पॉइंट से चले और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो ये पॉइंट है, आपको नदी के बहाव का कुछ स्पीड दिया रहेगा, ये आपको कुछ दिया है वी आर जी। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हम इस पॉइंट से चले, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा फिनिश पॉइंट है। मतलब हम नदी को इतने सुंदर तरीके से क्रॉस करना चाहते हैं कि हम जिस डायरेक्शन से चलें एकदम एग्जैक्टली उसके अपोजिट एंड पर पहुंच जाए। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा ड्रिफ्ट जो है वो
जीरो हो जाए। इसका मतलब मेरा ड्रिफ्ट जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। ड्रिफ्ट कब होता, जब आप इसके डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे ना पहुंच के थोड़ा सा आगे पीछे करते, तो जितना आगे पीछे पहुंचते आप उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। लेकिन हम इतने सुंदर तरीके से नदी को क्रॉस करना चाहते हैं कि ड्रिफ्ट ही जीरो हो जाए, मतलब हम इस पॉइंट से स्टार्ट करके इसी पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं। तो इतना हम आपको समझाए हैं, तो आपको इतना तो लॉजिक समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये बात सर बोल रहे हैं, इसका मतलब अंधा भी टटोल के बता देगा कि यही डायरेक्शन होगा वी बी जी का। क्योंकि वी बी जी ही वो एक्चुअल चीज है जिस वेलोसिटी से आप नदी में क्रॉस कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी से आपका बोट नदी में एक्चुअली जा रहा है। तो अगर आप इस वेलोसिटी से आपका एक्चुअली नदी में आप जाएंगे, नद बोट जाएगा, तभी तो आप अपोजिट पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा नदी का बहाव इस तरफ है, तो आपको कॉमन सेंस से ये तो समझ में आ ही जाएगा कि हमको कुछ इस डायरेक्शन में कूदना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरा वी बी आर। तब हम इसमें नदी के वेलोसिटी वेक्टर को ऐड कर देंगे, ये वेक्टर को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा वी आर जी वेक्टर। ये वेक्टर ऐड करेंगे तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब इस तरीके का आप एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे जब कभी भी आपको एग्जैक्टली अपोजिट एंड पर पहुंचना होगा। आप इस एंगल को कुछ थीटा मान लो, वो आपसे कुछ भी निकलवा सकता है, ये थीटा वीटा बोलेगा थीटा निकालो, इस केस में बोलेगा टाइम टू क्रॉस द रिवर निकालो, है ना। तो सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस चीजें जो बताई जा रही हैं उनको फील करो, उनको समझो, है ना। इस तरीके का वेलोसिटी ट्रायंगल आप बनाएंगे जब कभी भी आपसे ये बात बोला जाए कि भाई जिस पॉइंट से स्टार्ट किए उसके एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाना है। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 6 बज गए। ठीक है, चलो दूसरा स्पेशल केस। फिर आपके पास एक नदी है, नदी है, नदी को क्रॉस करना है, क्रॉस करना है, कर देंगे भाई। वी आर जी है, ठीक है। आपको नदी को क्रॉस करना है, आप क्या चाह रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, क्या चाहते हैं जीवन में, इच्छा क्या है आपकी। इच्छा ये है सर कि नदी क्रॉस करना है, हमको बहुत लेट हो रहा है किसी चीज के लिए, है ना, हमको नदी मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है ना। तो सेकंड केस है टी मिनिमम का, टी मिनिमम टू क्रॉस द रिवर, टी मिनिमम टू क्रॉस द रिवर, है ना। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये हम चाहते हैं कि नदी को हम कम से कम समय में पार कर जाएं, है ना। कहाँ पहुंचे, ड्रिफ्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रिफ्ट होना है हो जाए, लेकिन नदी में मतलब जो वेलोसिटी है वो, सॉरी समय जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे केसेस के लिए जो आपका वी बी आर है वो वर्टिकल होना चाहिए। हम तुमको इसका फील दिला देंगे, लेकिन बस ये कंडीशन याद रख लो कि कभी भी तुमको मिनिमम समय में नदी को क्रॉस करना है तो आपका पिछले वी बी आर वर्टिकल होना चाहिए, वी बी जी नहीं। वी बी जी वर्टिकल होगा तब तो आपका बोट इसी डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका वी बी आर ऐसा होगा, तो ये आपका वी आर जी होगा, तो ये आपका वी बी जी होगा, है ना। इस केस में, इस केस में अगर आप इसको यहाँ से ऐसे करो, है ना, तो आप इस इधर इस पॉइंट पर पहुंचोगे, जिस डायरेक्शन में वीबीजी होगा उसी पॉइंट पर पहुंचोगे। तो यहाँ से चलोगे, ये आपका स्टार्ट पॉइंट होगा, तो ये आपका फिनिश पॉइंट होगा। अब डायमेट्रिकली अपोजिट से निकल गए तो इस केस में ये ड्रिफ्ट आएगा, ड्रिफ्ट आने दो, है ना। तो ये आपको ये भी बताएगा कि ड्रिफ्ट जीरो वाला केस मतलब एग्जैक्टली अपोजिट एंड पहुंचने वाला केस मिनिमम समय पे नहीं लेगा, वो समय ज़्यादा लेगा। मिनिमम समय तब होगा जब वी बी आर वर्टिकल होगा। आपको टी मिनिमम के लिए वी बी आर को वर्टिकल करना होगा। क्वेश्चंस हम लोग सब करेंगे, बस आप ध्यान से इन चीज़ों को समझ लो। ये ट्रायंगल समझ लो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, टाइम को मिनिमम करना और इसको मिनिमम करना। ठीक है, आप समझो हम क्या बता रहे हैं। देखो हम स्विमर का फोटो बनाएंगे ना तुमको और क्लियर हो जाएगा।
इस डायरेक्शन में वी भी आ रहे हैं ना, इसका मतलब इस डायरेक्शन में आप स्विम कर रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, है ना। आपका मुंह जो है वो स्विम करने का इसी डायरेक्शन में है, वी बी आर, लेकिन आप जा इस रहे हो क्योंकि हवा, नदी का जो बहाव है वो आपको थोड़ा सा घसका दे रहा है ना। यहाँ पे आप जा ऐसे रहे हो, आप जाना ऐसे चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम नदी में ऐसे वर्टिकल कूद जाएं, है ना। मतलब जैसे आपको नदी को पार करना है तो आप एकदम सीधे कूद गए, है ना, लेकिन क्योंकि नदी का कुछ बहाव था तो आप जाओगे ऐसे, है ना। देखो कूदने कूदे हो आप सीधे हो, लेकिन आप जाओगे ऐसे, ये मतलब है ना। तो ये दो स्पेशल केसेस आप इसको याद रखना बाबू अच्छे से, है ना। और भी चीज़ें हैं, है ना, और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग और भी करेंगे, और भी अच्छे अच्छे केसेस आपको कराएंगे, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुआ है बस। बोलो क्लियर है क्या बाबू, है ना। तो इतना आप रिवर बोट अच्छे से पढ़ के आना, है ना। कल के क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसको आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, डोंट वरी। आप देख लो पहले अच्छे से क्या क्या था, प्रॉब्लम्स ही थे, है ना। ये देखो इस टाइप का जो प्रॉब्लम आता है ना, वो आपके पास दो केसेस हैं, दो वेलोसिटी ट्रायंगल हैं, तो आप इन दोनों वेलोसिटी ट्रायंगल को कंबाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन वेक्टर वी आर जी ना। जो इधर है वही इधर होगा, वी आर जी कभी चेंज नहीं होता, तो इस कॉमन वेक्टर के अलावा आप वेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हो, अपनी छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, और जो भी चीज़ क्वेश्चन में पूछे वो निकाल सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर है, दो केसेस हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया एक में। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, है ना। यहाँ पे बेसिकली सर एक ही फंडे का कॉन्सेप्ट था, वो ये है कि अगर आप कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो आपको एंगल, बारिश भी एक पर्टिकुलर एंगल पर आते हुए दिखेगा, लेकिन अगर आप एक्सेलरेटेड मोशन में है तो आपकी वेलोसिटी तो हर मोमेंट पे चेंज करती जाएगी, और हर मोमेंट पे चेंज करती जाएगी तो आपको बारिश भी आपके लिए अलग अलग एंगल पर आता जाएगा, तो आपको अपने छाते को रेगुलरली एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना पड़ेगा, एक वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, एक एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, ताकि आप हर बार बारिश से बच सके। ये कॉन्सेप्ट था। कभी भी इस तरीके का कोई वेरिएबल चीज़ होता है ना, इन चीज़ों को समझो, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में और बढ़ेगी तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जब कभी भी कोई ऐसा वेरिएबल चीज़ होता है जो चीज़ फिक्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लेते हैं और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चीज़ों को ले करके फिर डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी तो थीटा कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा था, मैं आपको दिखा भी रहे हैं कि थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो किसी एक थीटा पे कुछ इक्वेशंस वगैरह लिखो और उनको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करो, जो भी डिजायर्ड चीज़ है वो आपका आ जाएगा, है ना। ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है। फिर तो रिवर बोट के प्रॉब्लम हम आपको बता दी बाबू, वी बी आर और वी जी में कभी भी, जी में कभी मत कंफ्यूज होना, ये डायग्राम्स आपको हेल्प करेंगे, है ना। ये ड्रिफ्ट क्या होता है, टाइम क्या होगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चीज़ जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी बी आर और वी बी जी, वी बी आर के डायरेक्शन में आप छलांग लगाते हैं नदी में, लेकिन वी बी आर के डायरेक्शन में आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपका बंटाधार करने के लिए ये रिवर का वेलोसिटी खड़ा है। रिवर का वेलोसिटी आपको धक्का वक्का दे के इस डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा। सारा चीज़ यहाँ पे भी इस इक्वेशन का खेल है, वी बी जी विल बी इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर जी, है ना। सारा चीज, सारा वेलोसिटी ट्रायंगल, सारा क्वेश्चन इस छोटे से वेक्टर के इक्वेशन पर आधारित है। अच्छा, बोलो क्लियर है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बाबू, है ना। आप अच्छा से पढ़ लो, क्वेश्चंस जो कराए उनको प्रैक्टिस कर लो, रिवर बोर्ड पढ़ कर आना, अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।